इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। अन भक्तों के दूसरे सबसे बड़े हीरो अजय बिष्ट जी का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। अजय बिष्ट जी को आप नहीं जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि उनका नाम जो है, जो आपको मालूम है, वो योगी आदित्यनाथ जी है। योगी आदित्यनाथ जी का जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने पत्रकार को गाली दे दी है। और हैरानी की बात यह है कि एएनआई के पत्रकार को गाली दी है, और ये वीडियो जो था एएनआई ने ही गलती से ट्वीट भी कर दिया, जिसको डिलीट कर किया बाद में और दूसरा वीडियो डाला। मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं, फिर इस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेंगे। जो बहुत ज्यादा कुछ लोग जो बोल रहे हैं इसके ऊपर टीका टिप्पणी की है, और जो बेशर्मी के साथ भाजपा को हमेशा डिफेंड करने वाले किस तरह से डिफेंड करके और फजीहत का इंतजाम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। पहले ये वीडियो देख लीजिए और देखिए किस तरह से एक पत्रकार का अपमान करते हुए हमारे अजय बिष्ट जी उसको गाली देते हैं। देखिए। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो? चूतियापन कर। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से अजय बिष्ट जी उर्फ योगी आदित्यनाथ जी का ये वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा कारनामा जो है कैद हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी को तो काटो तो खून नहीं, क्योंकि लोगों के दो सवाल ये हैं कि लोकतंत्र में एक सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की गैर सरकारी भाषा कैसे बोल सकता है। दूसरी बात है कि एक साधु संत जो भगवाधारी हो वो कैसे इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकता है। ये भाषा का उपयोग तो सड़क पर चलने वाले लोग करते हैं, ना कि एक साधु संत। तो ये सारी की सारी चीजों में भाजपा घिर गई। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के फैक्ट चेकर्स हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, जो बता रहे हैं कि साहब वीडियो फर्जी है। लेकिन वो कैसे जनता से सीधे सीधे कहते फर्जी है, क्योंकि ट्वीट एएनआई ने ही किया था, एएनआई ने ही डिलीट कर दिया जिनके साथ ये मामला हुआ। अब जो लोग लिख रहे हैं, पहले तो बीजेपी पे जो आवाज उठा रहे हैं, जो उंगली जिनके इशारे बीजेपी की तरफ है, वो क्या लिख रहे हैं मैं आपको सुना देता हूं। और फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी इसको डिफेंड कराने में लगी हुई है, जिससे और फजीयत हो रही है, उससे भी चर्चा कर लेंगे। अनुराग द्वारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश में एनडीटीवी के हेड हैं, ब्यूरो हैं, और इन्होंने लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, आप देखिएगा। इसलिए मैंने कभी अजय बिष्ट या प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों के नाम के आगे योगी साध्वी टाइप नहीं लिखा। ये कहां से योगी साधु होंगे, शर्मनाक है। उसके नीचे और भी लोगों ने लिखा है। एक दीपक वर्मा पटेल जी लिखते हैं, ठोक देंगे, ठीक कर देंगे, पेट का दर्द सही कर देंगे, यमलोक भेज देंगे के बाद अब ये शब्द चू कहीं के। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उसे संत के भेष में छिपा एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में मिला जो अपने अहंकार के आगे प्रदेश को ताक पर रखकर तुगलक की तरह सरकार चला रहा है। सूर्य प्रताप सिंह जी जो आईएएस हैं, रिटायर्ड यूपी के, उन्होंने भी लिखा है, यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा। एएनआई के कैमरामैन को जरा सी आवाज पर, मैं पूरी गाली नहीं दे रहा हूं, अच्छा नहीं लगता, उन्होंने लिखा है चू कहीं के कहकर संबोधित कर रहे हैं। खैर, एएनआई के साथ यही होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी एजेंसी जब सरकारी प्रवक्ता से भी बदतर चाटुकारिता करने लगे तब यह होना लाजमी है। संत की भाषा सुनिए। उसके बाद एक तारुक है, उन्होंने लिखा, एएनआई का भी आदरणीय योगी महाराज के द्वारा नामांकन हो गया, मुबारक हो, सबका नंबर आएगा। इसके साथ साथ अब इनके डिफेंडर्स आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े डिफेंडर हैं साहब एक ऑप इंडिया करके। ये ऑप इंडिया अपने आप को समाचार पत्र कहने या समाचार का पोर्टल कहते हैं। मतलब इनका कहना है कि ये मीडिया हाउस है ऑप इंडिया, लेकिन मीडिया हाउस ना होके असलियत में बीजेपी का प्रवक्ता है। ऑप इंडिया सारी फर्जी खबरें, नफरतें फैलाने वाली खबरें देगा। मतलब यहां तक के मैंने तो एक खबर इनकी ऐसी भी पढ़ी थी कि जहां इन्होंने फैक्ट चेक किया, इसलिए इनके बारे में बैकग्राउंड दे रहा हूं। इन्होंने फैक्ट चेक करके ये दावा किया है कि ये फर्जी वीडियो है। इनका बैकग्राउंड यह है कि मैं एक बार पढ़ रहा था, एक किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया था। तो आप जानते हैं वो व्यक्ति हिंदी भाषी नाम का था, मतलब हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था। पर ऑप इंडिया ने उसकी हेडलाइन क्या डाली थी, अभी ढूंढूंगा तो मिलेगी नहीं, कुछ टाइम पहले की बात है, सलमान खान के फैन ने किया मर्डर। मतलब कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम एंगल जरूर डाल देते हैं। ये इस तरह के लोग हैं, बहुत ही गिरी हुई पत्रकारिता के नाम पे प्रवक्तागिरी करते हैं। इन्होंने लाके लिखा है साहब फैक्ट चेक में कि योगी आदित्यनाथ ने क्या सही में गाली दी है। ये जो वायरल वीडियो में क्लेम किया जा रहा है, आगे इन्होंने इनडायरेक्टली लिखा गया है कि साहब नहीं, ये तो एडिटेड वीडियो है। किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता और सरकार के प्रवक्ताओं को कोट करके कि वो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो है। अब
निम्बोताई 2.0 एक ट्विटर हैंडल है, पैरोडी अकाउंट, उन्होंने लिखा ऐसे बिना किसी तथ्य के फैक्ट चेक करा के फजीयत कराने से अच्छा है कि यूपी सरकार बोल देती कि गाली महंत योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं अजय सिंह बिष्ट ने दी है, थोड़ी कम फजीयत होती। ऐसे ही एक समर्थक, अंधभक्त कह लीजिए, कट्टर समर्थक आए साहब बीच में, उनका नाम है आई एम बिमल। वो लिखते हैं यूपी में चूतिया कोई गाली नहीं होती है बल्कि चीज़ों को समझने का आसान तरीका है केवल। बाकी अंध विरोध में माननीय मुख्यमंत्री को जो गालीबाज कह रहे हैं वो साले खुद चू हैं। अब इनसे ऐसे अनभक्त मिल जाएंगे तो किसी का क्या होगा, किसी का कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर से पढ़ के दिखाता हूँ, यूपी में चू कोई गाली नहीं होती है बल्कि चीज़ों को समझने का आसान तरीका है केवल। बाकी अंध विरोध ने माननीय मुख्यमंत्री को जो गालीबाज कह रहे हैं वो साले खुद चू हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या हो गई है आज भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा को छोड़िए, एएनआई स्मिता प्रकाश जी, मुझे तो ट्विटर पर ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, मालकिन है उसकी सबसे बड़ी सर्वा है, जो बहुत ज़्यादा जिनको आउटस्पोकन है, तकलीफ होती है तो अपनी तकलीफ को बयान करती हैं, पर आज वो खामोश हैं। उनके कैमरामैन को गाली दी गई है पर उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गई है हर चीज़। एक रोहिणी सिंह ने भी कुछ ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि ये बताता है हाल किस तरह से बदहाल हो गया है जब से मीडिया ने अपने आप को बेच दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर यही कोई और कहता तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हंगामा हो जाता, नेशनल डिबेट हो जाता। अखिलेश यादव जी की एक मीटिंग के अंदर एक प्लांट किया गया था पत्रकार बीजेपी के उनके समर्थकों द्वारा, तो किस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया था कि अखिलेश ने धक्का दे दिया, चाटा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नेशनल मीडिया में इशू था, पर आज कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। जबकि अजय बिष्ट जी, जो योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साधु संत हैं इतने बड़े, वो सीधे गाली देते हैं पर सब खामोश हैं। ये बताता है हमारे करंट अफेयर्स, करंट हालात क्या है, किस तरह से हम कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपने भाषा देख ही ली है, मोदी जी योगी जी के साथ हैं। ये इनके एक मंत्री ने क्या कहा था कि जो योगी जी या मोदी जी के बारे में बुरा कहेगा उसको गाड़ दूंगा, ये भी हम सबके सामने है। तो ये भाषा कोई नई नहीं है। योगी जी की भी भाषा इससे पहले बहुत बार सुनी है, किस तरह से बिगड़ी है, बिगड़े बोल हैं, चाहे वो शाहीन बाग में रज़ाई वाला मामला हो या कुछ भी बात हो। ये सारी की सारी चीज़ें नई नहीं है, पर नया ये है कि अब सीधे मीडिया को ही गाली दी गई है, उस पर भी मीडिया खामोश है। मतलब खुद को गाली दिए जाने पर भी खामोश अगर हैं तो फिर आप इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि ये किसी और के लिए क्या बोलेंगे। फिर मैं कहूँगा बात गोदी मीडिया की हो रही है। गोदी मीडिया एक वर्ग है जो एक बड़े सारे मीडिया के फ्रेटर्निटी के अंदर से निकला है, जो पूरे मीडिया के वर्ग को बदनाम कर रहा है। तो निष्पक्ष लोग हैं, जो पत्रकारिता कर रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन क्या उम्मीद कर कीजिए, मोदी जी के बोल आपने देखे ही थे, चौराहे पे गाड़ देना, मेरे सर पे लात मार दीजिए, दीदी ओ दीदी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो कोई शिकायत नहीं कर सकते। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये भी धमकी दी जा रही है कि साहब ये अगर वीडियो दिखाओगे तो यूपी पुलिस आप पे केस कर देगी। तो हो सकता है कल से कोई वीडियो ना हो, अगर वो केस कर देते हैं कुछ दिन के लिए। तो ये एक पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी बन गया है कि साहब आप कुछ कहिए, आप पे केस होगा, ताकि आपको खामोश कर दिया जाए। फिर वो केस फर्जी निकले, बात अलग है। खैर, आप व्हाट्सएप पे साझा कर लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ शेयर कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। और साथ में लोगों को जागरूक भी कीजिए कि क्या हालत हो गई है। आज लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।